जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर आज हम आपको दिखा रहे हैं यह सूर्य मंदिर और छठ पर्व पर छठ घाट की यह छठा, जिसे देखते ही बनती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर के भाग लिया और अस्तांचल होते सूर्य को अर्घ्य दे करके छठी मैया से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। खास खबर यह है कि छठ पर्व पूजा समिति के द्वारा इस आयोजन को बड़े ही भव्य रूप दिया गया था, बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया था। यहाँ पर काफ़ी कलाकारों ने आकर के अपनी प्रतिभा दिखाई और इसके साथ ही स्कूल के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आप देख सकते हैं कि छठ पूजा महोत्सव 2024 के नाम से छठ पर्व पूजा समिति के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अध्यक्ष राम रतन यादव और इसके साथ ही धर्मवीर भारती, जिन्होंने हमें यह जानकारी दी और बताया कि किस तरह से यह पर्व मनाया गया। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है धर्मवीर भारती जी, जो कि धर्मवीर पूर्वांचली के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है जनता के बीच में। धर्मवीर जी, क्या कहेंगे छठ महापर्व पर अपने साथियों के लिए और लोक आस्था के इस महापर्व इसलिए बोलते हैं कि पहले हमारा यहाँ ही चलन है कि पहले डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। आजकल क्या है कि ज़्यादातर लोग उगते हुए, यानी कि जिसकी चलती है लोग उसी का ज़्यादा साथ देते हैं। लेकिन हमारा एक कल्चर है, हमारी जिस माटी से हम आए हैं, पहले डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, फिर उगते हुए सूर्य की पूजा करके इसका समापन होता है। इसलिए इस पर्व को महापर्व कहा गया है। ये हमारे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे यहाँ के लोग रहते हैं, बहुत ही श्रद्धा। और सबसे कठिन व्रत है, 4 दिन का टोटली उपवास हो जाता है, 36 घंटे का, बिना जल बिना अन्न का। महिलाएं, हमारे घर की माता बहनें सब करती हैं। और मैं छठ पर्व के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। छठी मैया सबको सुख समृद्धि दे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लोग दिन रात चौगुनी तरक्की करे, छठी मैया से यही विनती है। जय छठी मैया की जय, शीतला मैया की जय। धर्मवीर जी, एक सवाल है कि गुरुग्राम में पूर्वांचलियों का योगदान काफ़ी सराहा जाता है कि उनकी वजह से ही गुरुग्राम आज गुरुग्राम बना हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल वासियों को गुरुग्राम की तरफ से वो सम्मान, वो मान दिया गया है? देखिए, वो हकदार हैं। पूर्वांचल वासियों में गुरुग्राम ही नहीं, इस विश्व के सबसे चर्चित और प्रसिद्ध यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि विश्व में आज उनका डंका बज रहा है, वो भी हमारे पूर्वांचल से निर्वाचित होकर आए हैं। तो पूर्वांचल समाज जिसके साथ लगता है, उनका पूरा कायाकल्प हो जाता है। उसकी सरकार यहाँ क्या दिल्ली तक बना देते हैं। तो आपने कहा सरकार बना देते, अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। साथ ही एक सवाल ये भी पूछ लेते, कितना समझते हैं कि सरकार का प्रतिनिधित्व मिलने वाला है पूर्वांचल वासियों को गुरुग्राम में? देखिए, मेरा मानना है कि जो हमारे सरकार है, इसमें पूर्वांचल का पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सर। मैं मरने जाएंगे, मर जाऊं तो हमारे भाई तो 4 दिन बाद आएंगे, लेकिन यहाँ के लोग जो हमें कंधा देंगे, तो यहाँ के लोग ही हमारा असली भाई, असली माँ बाप है। मैं अपने की क्या आशा करूं, यहाँ के लोग ही मेरे सब कुछ हैं। तो मैं ऐसे ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शर्मा जी से कुछ 2 शब्द सुनता हूँ। जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना। मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और विनती करता हूँ कि छठ मैया आप लोगों के नहीं, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि अब हमें भी आप लोगों की भविष्य में जरूरत पड़ेगी। और हम सबकी मनोकामना किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है।
जैसा कि राम रतन भाई ने बताया कि हम इतने पुराने 2009 से तो हम सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। उसका परिणाम आप लोगों ने गुरुग्राम विधानसभा में देखा होगा। हमारे बड़े भाई मुकेश शर्मा वहाँ से विजयी हुए हैं। वो हमारे 2009 के प्रयासों का ही परिणाम है जो आप लोगों के बीच में माला का कार्यक्रम ये क्या कहेंगे छठ व्रतधारियों के लिए और खासकर राम रतन जी जो अध्यक्ष है इस समिति के? छठधारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और छठ मैया हम सबकी मनोकामना पूरी करे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और राम रतन जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं और मैं इनके साथ कुछ भी कह सकता हूँ। इसलिए आज मैंने इनको शिकायत भी करी है अपने अधिकार क्षेत्र। मैं पीछे से नहीं कहता, छोटी सी व्यवस्था भी खराब होती है तो मैं डायरेक्ट स्टेज पे कहता हूँ इनको। ये हमारा प्रेम भाव है यहाँ पे। तो आपने बताया कि आप स्टेज पर शिकायत कर रहे थे इनको, तो इस शिकायत को ना करते हुए ऐसा भी हो सकता था कि आप इनका साथ देते उस चीज़ को दूर करने में। मैं वही एक शिकायत जो मैंने की है मैं उसी को दूर करने के लिए कह रहा था। मैं ऑफिस में खड़ा होकर वही समाधान पे करने लग रहा था, इसलिए मैंने शिकायत करी है। मैं समाधान ही करने में था। तो अभी जो आज का पर्व ये मनाया गया, क्या कहते हैं आप, व्रतधारी जो है इन्होंने कितने श्रद्धा के साथ में व्रत को मनाया? ये व्रत आज नहीं, सदियों से ही, जब से मैंने सूरत नगर में देखा है, पहले हमारे यहाँ ये छठ पर्व नहीं बनता था। आज तो हरियाणा में महापर्व का रूप धारण कर चुका है। और श्रद्धा का क्या है, श्रद्धा इस व्रत के में जो श्रद्धा दिखाई देती है वो किसी भी व्रत में दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें दो डूबते सूर्य का देना होता है, एक उगते का। और हमें देखा है कि कई आदमी तो और कई बहनें और माताएं पानी में काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहती हैं। ये बहुत कठोर व्रत है, इसको हर कोई नहीं कर सकता। इस तरह से योगदान देखते हैं पूर्वांचल वासियों का आज हरियाणा के इस कर्मभूमि गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव के विकास के अंदर। इनका तो बहुत बड़ा योगदान, इन्होंने हमारी संस्कृति से जो इस कोने से उस कोने पे लेकर है, जो हमारे पर्व घरों के अंदर बनते थे, इन्होंने वो पर्व दिखाए हैं। हमारे यहाँ के पूर्वांचलियों ने जो पर्व एक मेले का रूप लेते हैं, इन्होंने घर के बाहर वाले पर्व से हमारा ज्ञान कराया है। इनका कोटि कोटि धन्यवाद। तो हम सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि हमारे आगंतुक मेहमान का उनका स्वागत करें। मोमेंटो देके हमने साथियों से भी अनुरोध करेंगे। शुक्ला जी आप भी आइए, सम्मान की। ठीक है, हम भी आ गए, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मंच लगल है। रहल बात कंपनियों के छोटा मोटा प्रोग्राम करी ले जाए और प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ से जानकारी हुई। डॉक्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद जो उनकी इजाजत तक ले हमने मंच तक ले रहा। बहुत हर्ष लगल है, इतना बढ़िया लगल है कि बुझा था कि मेरा टोटल बिहार बा पूर्वांचल। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही तरह के जोड़ के रखे बताऊंगा। एक स्कूल चलाते हैं और स्कूल के माध्यम से लाइफ सेट कंप्यूटर के ये निदेशक हैं। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान तो देते ही हैं और ये रोजगार मेला भी लगाते हैं कभी कभी अपने सेंटर पे। और बहुत सारी कंपनियां यहाँ से बच्चे को ले जाते हैं अपने अपने। देखो जिसको यहाँ 2 लाख रुपए महीना से कमाने वाला से लेकर के 8,000 रुपए महीने कमाने वाले, 5,000 रुपए महीने कमाने वाले लोग रहते हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ रेशियो बड़ा लंबा है। तो ये टिंकू वर्मा जी जो हैं उनमें से बेरोजगार बच्चों को रोजगार देते हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली हो जाए।
और ये बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट अपने मुखार बिंदु से हम घुमांदी छोटी भलकड़ी गाल में मोरनी बढ़के, घुमांदी छोटी भलकड़ी गाल में मोरनी बढ़के। छठी माई की सबसे पहले तो मैं आज इस छठ पूजा के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और उस माई से प्रार्थना करता हूं कि हर वर्ष इस वर्ष की भांति आपका यह त्योहार इसी तरीके से मनता रहे और आप हमेशा खुश रहें, आपके घर में परिवार में खुशियों का माहौल हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और बड़े भाई राम रतन जी जो हमारे इस छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, इनकी पूरी टीम जो भी इस कार्यक्रम के आयोजन में इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप सभी की बदौलत इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर आज बनाया गया है। जो मैं देख रहा हूं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वो आपको बहुत दुआ दे रहे होंगे, बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ सजोया है। तो सबसे पहले आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार चाहूंगा इस आयोजक मंडली के लिए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और जैसा कि बड़े भाई साहब ने बताया कि हम बच्चों को रोजगार देने का काम करते हैं, हम कुछ नहीं करते, करवाने वाला सब ऊपर वाला है, आप सबका आशीर्वाद है। जैसा भी मौका मिलता है, जैसा भी समय होता है, उस समय के अनुसार जो भी हमसे मदद बन सकती है वो हम करने का प्रयास करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे विकास कार्यों की भी अगर जितना प्रयास होगा, माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी से अंडरपास के बारे में बात हुई है, बहुत ही जल्द इसको ठीक कराया जाएगा। रेलवे से भी बात हुई है, आपके आशीर्वाद के, आपके सहयोग से बहुत जल्द रेलवे का अंडरपास भी होगा और भी विकास के काम आपके इस सूरत नगर में होंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत कीजिए वर्मा जी को। आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे, आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे, रतन चुकर घुमा लो हीरो होंडे पे, रतन चुकर घुमा लो हीरो होंडे पे, अपना बच्चा बहंगे छठ मैया के जा। हमारे मातो सब रामू भैया के नाम से रामू भैया को याद करते हैं। और हमारे नन्हे भैया जी और मंच का संचालन कर रहे थे मेरे भैया जी राम अवतार जी, सभी सम्मानित सदस्य, यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई बंधु, प्यारे बच्चों और उपस्थित अतिथिगण, सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं पिछले 7-8 साल हो गए, जो मतलब पिछले साल नहीं आई और 7-8 साल से कंटिन्यू यहाँ पर आ रही हूँ। मैंने वो टाइम भी आई थी कि ये 4 दीवारी यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ खड्डा करके पूजा करते थे और यहाँ कच्चा था सारा, कच्चे में ही प्रोग्राम करते थे। और अब तो देखो कितना सुंदर आयोजन, आप सभी की मेहनत का फल है कि इतना सुंदर देखो मंदिर भी बन गया यहाँ पर और छठ मैया का घाट भी बन गया और यहाँ पर ये कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर ये बहुत सुंदर है, 4 दीवारी भी हो गई। सभी आप सभी समिति का इसमें मेहनत है और आप सभी की मेहनत को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए आज छठ मैया की पूजा है, कंटिन्यू 2 दिन पूजा चलेगी। जैसा मेरे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये द्वापर युग से त्रेता युग से ये पूजा चलती आ रही है और इसमें जो भी कोई मनोकामना करता है और पूजा के लिए जब मतलब नंगे पांव आता है
और इतने टाइम से पानी में और इतने दूर से आते हैं तो उसके पाँव में खरोच तक नहीं लगती। इतना मतलब भाव है, इतनी शक्ति है इस पूजा में। मैं तो छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में मैं भी यही अरदास लगाती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी यहाँ पर अपनी मन में अपनी मनोकामना को लेकर बैठे हैं, मैया आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके दुख दूर सब दूर करें, खुशियाँ आपके जीवन में आए। और एक बात और कहूँगी आज कि आपके अंदर कोई भी एक बुराई है, कोई भी एक बुराई, देखो हर इंसान में एक बुराई होती है, क्योंकि इंसान है, इंसान कहते हैं गलतियों का और बुराइयों का एक पुतला होता है। अगर हमारे अंदर गलतियां और बुराइयां नहीं होंगी तो हम इंसान नहीं, फिर तो हम भगवान हैं। तो आज यहाँ पर आप एक गलती को छोड़कर एक प्रण जरूर करके जाइएगा। किसी भी एक गलती का और बुराई का यहाँ पर आप मैया के चरणों में उस बुराई को जरूर छोड़ के जाएगा, वो चाहे किसी की कोई भी बुराई है। और एक निवेदन और करूंगी, आखिरी आप कहोगे कि मैडम बहुत निवेदन कर रही है, एक निवेदन और करूंगी। आजकल कहीं भी आप देखिए कि हम अपने परिवार से संपर्क छोड़ते जा रहे हैं। अगर घर में 5 सदस्य बैठे हैं तो पांचों के पास मोबाइल होगा, पांचों अपने मोबाइल पर बिजी होंगे, एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा। ना बच्चा अपने माँ बाप से बात करेगा, ना माँ बाप अपने बच्चे से, ना भाई बहन से, ना बहन भाई से, ना सास बहू से, ना बहू सास से। सब मोबाइल में 5 जने अगर बैठे होंगे तो पांचों मोबाइल पर होंगे। तो कोई भी समय एक ऐसा निकालिए कि आप सुबह का नाश्ता, लंच या डिनर एक समय में इकट्ठे बैठकर खाएं और एक दूसरे से बात करें जब किसी के पास कोई मोबाइल ना हो। क्योंकि देखिए मोबाइल ने हमारा आपस में जो प्यार है, जो कांटेक्ट है, जो आपस में दिल का है, वो सब खत्म करता जा। साथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। घुमंदी चोटी में लकड़ी, गाल में मोरनी बढ़के, घुमंदी चोटी में लकड़ी, गाल में मोरनी बढ़के, तू सोर की इशारे में गया। मंदिर भी अच्छा बना हुआ है आपका, और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे आप प्रोग्राम करते रहिए। जो भी मैं हमारी तरफ से आपको कोई भी सहयोग चाहिए, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मेरी बड़ी बहन सीमा पाहुजा जी को नमस्कार जी, आप आए, आपका भी सौभाग्य प्राप्त हो दर्शन करने का। हमें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद जी। हमारे सभी सम्मानित महासचिव, हमारे गार्जियन पिता तुल्य बुजुर्ग का तो गुरु, पूरे सदस्यों को अपने तरफ से अच्छी व्यवस्था के लिए जितना शांतिपूर्ण व्यवस्था किया गया, जितना उत्तम व्यवस्था हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद जो जितने भी आगंतुक हैं, चाहे यहाँ के हों या बाहर के हों, सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। बस मुझे एक बात कहना है कि समाज के योग्य जिसके माँ बाप जिंदा हैं, उससे बड़ा बस्ता इस धरती का कोई नहीं है। सबसे बड़ा बस्ता वही है जिसके माँ बाप जिंदा हैं। कहा है कि माँ बाप के आशीर्वाद की तुलना दुनिया की कोई संपत्ति नहीं कर सकती है। कोई सी संपत्ति नहीं है दुनिया में जो कि माँ बाप के आशीर्वाद की तुलना कर सके। दूसरी बात है, मेरे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि बहनों से कहना चाहूँगा कि घर में जो भी बुजुर्ग हों, उनका सुबह सुबह आशीर्वाद जरूर लें। चाहे कहीं भी जा रहे हों, बच्चे स्कूल जा रहे हों, या ड्यूटी जा रहे हों, या मंदिर में पूजा करने के लिए कहीं नहीं आ रहे हों, लेकिन पहले माँ बाप की इस बात लेकर के तब घर से निकलें। नंबर 2, शाम को उनकी सेवा जरूर करें। इससे आपको बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा से बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है।
कहा गया है जो आदमी रोज सुबह से उठकर माँ बाप का आशीर्वाद लेता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन में 4 चीज की वृद्धि होती है। आयुर्विद्या जसम बलम, उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, जस मिलता है और बल बढ़ता है। छठ पर्व भी नहीं है, छठ महापर्व है। जो हमारे सूर्य देव है साक्षात देवता है, इनके अंदर अक्षर ऊर्जा का भंडार है। इनके ऊर्जा से ही ये पूरा संसार पोषित होता है। हमें जो भी मिलता है खाने को हो या दवा दारू की वस्तुएं हो या लिखने पढ़ने की वस्तुएं हो, सारे जितने भी जीव हैं सभी इनके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और वो अपने को भोजन ग्रहण करते हैं और उनसे हमको मिलता है। चाहे पौधा हो और धान गेहूँ का पौधा हो या फल फूल हो या जंगल की जड़ी बूटियाँ हो, सब में सूर्य के प्रकाश का देन है। बिना उनके प्रकाश का कुछ सक्षम नहीं है, बिल्कुल सक्षम नहीं है। इसलिए छठ पर्व नहीं, ये महापर्व है। हमें उस सूर्य देव की वंदन करनी चाहिए। बोलिए छठी मैया की जय।